नमस्कार दोस्तों, नेहा की चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की कहानी है मुझे तलाक नहीं चाहिए। एक औरत अपनी पति से तलाक ले रही थी। उसके 2 बच्चे भी थे। औरत के वकील ने सारे पेपर तैयार कर लिए और अब सिर्फ उसके पति का उन पेपरों पर साइन करना बाकी था। पति ने वकील से कहा, वकील साहब, मुझे पता है कि तलाक के पेपरों पर साइन करने के बाद सारी जिंदगी के लिए मैं अपनी बीवी बच्चों से दूर हो जाऊंगा। इसलिए मेरी एक ख्वाहिश है कि पेपर पर साइन करने से पहले मैं अपनी पत्नी और बच्चों के साथ कुछ घंटे गुजारना चाहता हूँ। आप मेरी पत्नी से कह दो कि कल सुबह वह मेरे बच्चों को कोर्ट लेकर आ जाए। वहाँ से मैं इन सबको कुछ घंटों के लिए अपने साथ ले जाऊँगा और फिर वापस आकर इन तलाक के पेपरों पर साइन कर दूंगा। वकील ने कहा, ठीक है। और फिर अगले दिन सुबह पति ने अपनी पत्नी और बच्चों को एक गाड़ी में बिठाया और अपने साथ घुमाने ले गया। छोटा बेटा बोला, पापा, मुझे मम्मा के साथ अगली सीट पर बैठना है। बेटी, नहीं पापा, मम्मा के साथ मुझे बैठना है। इसको हटाओ यहाँ से पापा। अरे हाँ बेटा, आओ, तुम दोनों लोग आकर आगे बैठ जाओ। बेटा, पापा, मुझे आइसक्रीम खाना है। पापा, हाँ, क्यों नहीं बेटा, मैं तो अपने मुन्ने को अपने हाथों से आइसक्रीम खिलाऊंगा। पापा सभी को आइसक्रीम खिलाने के लिए एक रेस्टोरेंट में ले गए। कभी पापा अपने हाथों से आइसक्रीम बच्चों को खिलाते और कभी मम्मा। पापा बराबर रुमाल से अपने बच्चों का मुंह साफ कर रहे थे और उनको पानी पिला रहे थे। फिर पापा सबको पार्क ले गए। बच्चे कभी पापा से गले लगते और कभी मम्मा से। पापा अपने बेटे और बेटी को गोद में उठाते और उसकी ख्वाहिशें पूरी करते। बेटी, पापा, हमें अपने घर जाना है। हम नानी के घर नहीं जाएंगे। वहाँ आपके बगैर मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। बेटा, हाँ पापा, मुझे भी बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। दोनों बच्चे अपने घर जाने की जिद करने लगे। पापा, हाँ बेटा, हम अपने घर ज़रूर चलेंगे बेटा। पापा, मुझे आपकी गाड़ी बहुत अच्छी लगती है। नाना की गाड़ी अच्छी नहीं लगती। मैं बड़े होकर आपकी तरह गाड़ी खरीदूंगा। यह तेज चलती है। पापा के आंखों में आंसू लिए बोले, हाँ बेटा, ठीक है, पहले तुम जल्दी से बड़े हो जाओ। काफ़ी वक्त निकल चुका था। वकील भी बार बार फ़ोन कर रहा था कि कोर्ट बंद होने वाला है, जल्दी से वापस आ जाओ। लेकिन बाप का अपनी बीवी और बच्चों से बिछड़ने को दिल नहीं कर रहा था। बाप की आंखों से आंसू बहने लगे। बेटी ने पापा को रोते हुए देखा तो पूछने लगी, पापा, आप रो क्यों रहे हो? पापा, नहीं बेटा, मैं रो नहीं रहा हूँ। वो आँखों में कुछ चला गया था, इसलिए आंसू आ गए। वह सब कोर्ट पहुँच गए। गाड़ी खड़ी करके पति ने बच्चों को गाड़ी से उतारा। बच्चे रोने लगे कि हमें पापा के पास जाना है।
पापा ने अपनी बेटी को गोद में उठा लिया और अपनी पत्नी व बेटे के पीछे चलने लगे। उसकी पत्नी ने अपने बच्चों को प्यार से देखा। उसे एहसास होने लगा कि मेरे बच्चे अपने पापा से बहुत मोहब्बत करते हैं। बच्चों ने कहा, पापा आप हमें कहाँ ले जा रहे हैं? ये हमारा घर नहीं है, हमें अपने घर जाना है। पापा बेटा अभी चलते हैं, यहाँ थोड़ा काम है मुझे। कोर्ट के कमरे में पहुँचते हुए वकील ने तलाक के पेपर पति के सामने रखते हुए कहा कि आप जल्दी से यहाँ पर दस्तखत कर दीजिए। लेकिन पत्नी ने आगे बढ़कर वकील से कहा कि मुझे अपने पति से तलाक नहीं चाहिए, मैं अपना केस वापस लेती हूँ। मैं अपने घमंड के खातिर अपने बच्चों की जिंदगी तबाह नहीं करूँगी। यह सुनकर पति अपनी पत्नी से लिपट गया और दोनों बहुत रोने लगे। दोस्तों, अगर हम थोड़ा सा अपने घमंड को एक तरफ रख दें और किसी दूसरे की हालत सही करने के बजाय अपने खुद के हालत सही कर लें तो बहुत से रिश्ते टूटने से बच जाएंगे। थैंक यू सो मच गाइज, प्लीज़ सब्सक्राइब माय